अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अजीमी और आप इस वक्त कंसंट्रेट टीवी देख रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुराकबा क्या है और उसकी अहमियत के हवाले से बताया था। यकीनन आपने वो वीडियो देख ली होगी, और अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुराकबा कैसे करते हैं और उसका तरीक़ाकार क्या है। मुराकबा करने के लिए सबसे पहले आरामदा नशिश अख्तियार की जाए। फर्श, कुर्सी या चारपाई पर किसी भी तरीके से बैठे जिसमें बआसानी आराम से 15-20 मिनट बैठा जा सके, लेकिन ख्याल रहे कि कमर बिल्कुल टेढ़ी ना हो जाए, ना इतनी तन जाए कि खिंचाव होने लगे। इसलिए आलती पालती मारकर बैठना ज़्यादा मुनासिब है। आपकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी पोजीशन में होनी चाहिए। किसी सहारे के बगैर बैठें तो बेहतर है, लेकिन कुर्सी की पुश्त या दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। आप मुराकबे के लिए फ़र्श पर लेट भी सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग ये तरीका इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि इस दौरान नींद आने लगती है। जो लोग सीधा बैठ नहीं सकते वो सीधी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आपके हाथ आराम की हालत में गोद या टखनों पर होने चाहिए। आंखें बंद होनी चाहिए और बातनी तौर पर उस मकाम पर नज़रें जमाएं जो नाक के बिल्कुल ऊपर और अबरों के दरमियान में है। मुराकबे के वक्त आप फर्श पर जिस जगह बैठें वो नरम होनी चाहिए, यानी नीचे गद्दा या कुशन बिछा लें। कपड़े ढीले ढाले हों, किसी चीज़ में उजलत ना करें। अपनी सब जहनी व अमली मसरूफियात को पीछे छोड़ दें, क्योंकि आप यहाँ बैठे हों और जहन के साथ मसरूफियात का झमेला हो तो फ़ायदा नहीं होगा। आप रफ्ता रफ्ता देखेंगे कि आप जब भी मुराकबे के लिए बैठेंगे फजूल और बेमाने ख्यालात अस खुद दूर हो जाएंगे। इब्तिदा में आपको शायद ज़रा मुश्किल का सामना करना पड़े। अंदाज़ा नशिश के अलावा जिस माहौल में बैठें वो पुरसुकून और फरहत बख्श हो। वहाँ न ज़्यादा गर्मी हो और न इतनी ठंडक कि सर्दी महसूस होने लगे। इससे मुराकबे में इन्हमाक और यकसुई बढ़ती है। अगर वहाँ पर एयर फ्रेशनर, अतर या अलग क्वालिटी की अगरबत्ती की खुशबू हो तो इससे भी लताफत का एहसास बढ़ेगा। इसके अलावा अंधेरे में एहतमाम होना चाहिए। जिन खिड़कियों से रोशनी आती है वहाँ पर्दे गिरा दें। मुराकबे के लिए 4 औकात बेहतर हैं: सुबह सूरज निकलने से पहले, दिन में ज़वाल के बाद, असर के बाद और निस्फ रात के बाद। डॉक्टर वक़ार यूसुफ अज़ीमी साहब तहरीर फरमाते हैं कि मुराकबा दिन या रात में किसी भी वक्त किया जा सकता है, ताहम सुबह सवेरे मुराकबा करने से रात के मुराकबे की निस्बत बेहतर नताइज मिलते हैं। सुबह के मुराकबे के जहन पर ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब होते हैं। कुदरत की तरफ से होने वाली इंस्पायरेशंस कबूल करने की इस्तेदाद बढ़ती है। मामलात की तफहीम बेहतर होती है। फ़ैसला करने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है। मुराकबे से कबल गुस्ल या ताज़ा वज़ू करके बैठें, साथ ही अपनी पसंद की खुशबू भी लगा लें। मुराकबे का तरीक़ाकार आसान और सादा है, लेकिन इसे अमूमन मुश्किल ख्याल किया जाता है। ये दुरुस्त है कि इब्तिदा में यकसुई के मराहिल की तकमील में दुश्वारी महसूस होती है, क्योंकि हमारा जहन इंतशार के बायस मुखालिफ नहज पर सफ़र कर रहा होता है। आरामदा पोजीशन आलती पलती में बैठने के बाद गहरे सांस लें। तमाम अज़ा को ढीला छोड़ दें। जिस्म में तनाव नहीं होना चाहिए। मुराकबे में सांस लेने के अमल को कंट्रोल करना अहम है, क्योंकि इससे जिस्म को सुकून हासिल होता है। मुराकबे के दौरान अपनी तवज्जो सांस पर भी दें और नाक के ज़रिए पुरसुकून अंदाज में सांस को अंदर लें और मुंह से खारिज करें। पहले दोनों नथनों से सांस बाहर निकाल दें ताकि फेफड़े हवा से खाली हो जाएं। अपनी नाक के ज़रिए गहरा सांस लें। जब आपके फेफड़े हवा से मुकम्मल तौर पर भर जाएं तो सांस को आहिस्तगी से अपने मुंह के ज़रिए बाहर खारिज कर दें। सांस खारिज करते हुए अपने पेट के उज़लात को सुकेड़ते हुए तमाम तर हवा फेफड़ों से खारिज कर दें। इस मश्क में फेफड़ों की हरकत पर कंट्रोल हासिल हो जाता है और सांस लेने का दौरानिया बढ़ जाता है। इस तरीके से फेफड़े ताज़ा और कसीर ऑक्सीजन से भर जाते हैं। जहन की बारीक तरीन नाजुक झिल्लियों को भी ऑक्सीजन की वाफर मकदार हासिल हो जाती है। जब सांस लें तो मुस्बत और ख़ूबसूरत अशिया का तसव्वुर करें। मुराकबे में यकसुई हासिल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट
या किसी नुक्ते पर आंखें बंद करके तवज्जो मरकूज़ करें। जहन को किसी शय मसलन चाँद, फूल, किसी रंग या कुदरती मंजर पर मरकूज़ कर दें। अपने मनपसंद माहौल मसलन चांदनी, समुंदर, तारीकी का तस्वुर भी किया जा सकता है। मुराक़बे से कबल अपने जहन को मुमकिना हद तक खाली करना चाहिए। रोज़मर्रा तफक्कुरात, सरगर्मियाँ और मुंतशर सोचें मुराक़बे के अमल में रुकावट बनती हैं। मुराक़बे के दौरान ज़हनी इंतशार या दबाव से निजात के लिए किसी ऐसी शय पर तवज्जो मरकूज़ करें जिससे खुशगवार यादें वाबस्ता हों। आप किसी सरसब्ज़ शादाब वादी या कोई खूबसूरत मंजर जहन में लाएं। अपनी सांस पर भी तवज्जो मुर्तकिज़ कर सकते हैं। बाज़ लफ्ज़ों को भी जहन के पर्दे पर उजागर कर सकते हैं। किसी भी खुशगवार चीज़ पर तवज्जो का इर्तिकाज़ ही असल में सुकून और तमानियत का बायस है। आम तौर पर जहनी दबाव के लिए मुराक़बे के दौरान ये तस्वर किया जाता है कि आसमान से नीले रंग की रोशनी जिस्म के अंदर जज्ब होकर ज़मीन में अर्थ हो रही है। रूहानी मौलिजीन मुराक़बे में रोशनियों के तस्वुर का मशवरा देते हैं जिससे मखसूस तस्वुर कायम रखने में मदद मिलती है। इस हवाले से नीली, सब्ज़, नारंगी, बैगनी और ज़र्द रोशनी को अहमियत दी गई है। इब्तिदा में सिर्फ 5 मिनट की मशक काफ़ी होगी। ज़हनी यकसुई का वक़्फ़ा बढ़ने लगे तो ख़यालात काबू में रहेंगे और तबीयत में एक ठहराव सा महसूस होने लगेगा। ज़हनी इर्तिकाज़ जिस्म दिमाग की मनफी सलाहियतों को उजागर करेगा। कुछ दिनों बाद मुराक़बे का वक्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, हत्ता कि ये 20 मिनट तक पहुंच जाए। यूँ तो बहुत से लोग 1-1 घंटा भी इस हालत में बैठे रहते हैं, लेकिन जाहिर है कि आजकल किसी तालिब इल्म, उस्ताद, ताजिर, दुकानदार, सनतकार, डॉक्टर, इंजीनियर्स और सरकारी मुलाजमों के पास इतना वक्त नहीं। आप जिस शोबे से भी वाबस्ता हों, अपने लिए सुबह या शाम को 10 मिनट ज़रूर निकाल सकते हैं। न सिर्फ आपके थके मांदे असाब को सुकून देंगे, तन्हाई के ऐसे लम्हात से ज़रूर मुस्तफ़ीज़ हों। ये लम्हात न सिर्फ आपके थके मांदे असाब को सुकून देंगे बल्कि नई ताकत और तवानाई से भी हमकिनार करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मुराक़बा कैसे करें इस हवाले से थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल कंसंट्रेट टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुराक़बे के हवाले से मज़ीद और वीडियो बनेंगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मुराक़बे के बारे में और वीडियो पे आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।